Good morning and welcome to your own channel Edu Bharat Expert. Today I am here with a new video how to make practical file in IP. तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको किस तरह से आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएं। जैसे कि प्रैक्टिकल में आपके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है आईपी में और 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है। तो प्रैक्टिकल फाइल में हमें MySQL के प्रोग्राम्स करने होते हैं, दैट मीन्स फंक्शंस के होते हैं, और पाइथन हमें बनाना होता है, पाइथन के प्रोग्राम जो हमें, और प्रोजेक्ट बनता है इसका। ठीक है, तो प्रोग्राम्स तो हमें करने ही है, प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ होता है, और दिस इज प्रैक्टिकल बेस्ड। तो आपको ये क्लियर हो जाता है, अगर आप प्रैक्टिकल से अच्छा करते हैं तो थ्योरी ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें डेटाबेस कौन सा लेना चाहिए, कि वो बिना इंटरेस्ट का ले लेते हैं, उसके बाद कॉपी करते रहते हैं। तो बेटर है कि आप अपनी चॉइस का डेटाबेस लें, ठीक है, और खुद बनाएं। तो आई रिकमेंड यू कि जब आप अपनी पसंद का डेटाबेस लेंगे तो और कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपसे बनेगा 100%। तो यहाँ पे जैसे मैंने किया डेटाबेस मीन्स क्या होगा, देखिए जैसे आपका सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप सबने कभी ना कभी फ़ोन से फूड का ऑर्डर तो दिया ही होगा, ऑनलाइन फूड का ऑर्डर, स्विगी जोमेटो आप जो भी यूज़ करते हैं, तब आप देखते हैं आपके नियर बाय रेस्टोरेंट, ठीक है, या जो भी फूड डिलीवर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डिटेल्स होती है, या क्या चीज़ आपको लेना है वो भी डिटेल्स होती है। या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो भी आपका ही होता है, ब्लिंकिट या जो भी आप कंपनी की से शॉपिंग करते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, आपके डिटेल्स आपको आते हैं, देन यू कैन चूज इट। तो वो क्या है, वो डेटा बेस ही तो है। ठीक है, वो डेटा में आप सर्च कर रहे हो, आपके फ़ोन पे डिफरेंट नेम आप स्टोर करके रखते हो, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेटा, वो भी डेटा है। और आप अपने यूज़ के हिसाब से आपको जिसको फ़ोन करना है आप मिला लेते हो नंबर, और आजकल तो ऐसे हो गया कि हमें याद ही नहीं होता, नंबर ही नहीं याद होते, इसीलिए कि हम इतने डिपेंड हो चुके हैं डेटा पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आपको करना है कि जो डेटाबेस जो आप चाहते हैं, कि आपने एक डेटाबेस तैयार किया और उस डेटाबेस पे अगर कोई क्वेरी मीन्स कोई रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट मीन्स कुछ उसको डेटा वहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए उस डेटा से, तो वो एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जैसे सपोज प्रोफेशनल में आप अगर कोई प्रोफेशन के ऊपर बना रहे हो, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, एम्प्लॉय, कंप्यूटर इंजीनियर, साइंटिस्ट, किसी का भी आप डेटा ले सकते हो। तो ये आपके हो जाते हैं प्रोफेशन बेस में आपका। ठीक है, जो भी आप उसमें ले रहे हो, तो क्या होगा, सपोज आप देखना चाहते हो कि आपने डॉक्टर्स के एक डाटाबेस तैयार किया, अब मुझे सपोज उसमें देखना है कि न्यूरो सर्जन कौन है, सपोज पता करना है, तो मेरे पास जो डॉक्टर्स की डिटेल्स होंगी, जो डाटा बैंक होगा डॉक्टर का, उससे मैं इजीली सर्च कर सकती हूँ कि वो डॉक्टर कहाँ पे होंगे, या कितने जो मेरे न्यूरो सर्जन है डॉक्टर, उनका डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की डेट में आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो अगर हम ये कहें कि डाटा पे ही पूरा गेम ही डाटा का है, हर चीज़ में आपका डाटा बहुत यूज़ होता है। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया, सपोज प्रोफेशन में जैसे हमने लिया डॉक्टर्स का, पुलिस का, इंजीनियर्स का, टीचर्स का, स्पोर्ट्स पर्सन का, एनी प्रोफेशन यू कैन टेक जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, आप उस प्रोफेशन की डिटेल एम्प्लॉय लेके कर सकते हैं आप उसमें। ठीक है, आर्मी के आप डेटा ले सकते हैं, एयरफोर्स का ले सकते हैं डेटा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो जो आपका उसमें सिक्योरिटी पर्पस का वो ना हो, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब जैसे फ्लावर, जिनको नेचर लवर जो है वो फ्लावर्स का डिटेल रख सकते हैं आपका, और एनिमल्स लवर आपका वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स लवर बर्ड्स का डिटेल जो आपको पसंद हो, लेकिन उसके बारे में आपको रिसर्च खुद करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी कॉपी कर लिया या नेट। सीबीएसई भी कहता है कि 6 मंथ बच्चे का प्रोजेक्ट में टाइम दो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप इंटरेस्ट का टॉपिक ले रहे हो उसमें खुद रिसर्च करें। ठीक है, 2 लोग मिलके बनाते हैं प्रोजेक्ट, आप रिसर्च कीजिए उसमें। तो ये मैंने आपको बताया, फ्लावर का आपका डेटा उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, कार का अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप डिफरेंट कार का ले सकते हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैम प्रोजेक्ट का बता रही हूँ और यह पिक्चर है, तो दिस इज थ्रू द पिक्चर यू कैन ईजिली थिंक एंड आई कैन एक्सप्लेन यू वेरी इजीली। ठीक है, सो इसमें देखिए कार, अगर आपके बच्चों को कार पे बहुत इंटरेस्ट होता है वो कार के मॉडल्स ले सकते हैं। ठीक है, और बाइक है तो आप बाइक का इंटरेस्ट कर सकते हैं, बाइक का डिफरेंट बाइक्स के मॉडल ले सकते हैं आप उसमें। और एजुकेशन में हम ले सकते हैं, एजुकेशन में स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की डिटेल आपको आगे काम आएगी, वो भी आप वो दे सकते हैं। तो आपके फ्रेंड्स जो होंगे उनके लिए अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि रियल वर्ल्ड का काम है ना। आप अपने एरिया के 10 कॉलेजेस की डिटेल ले लीजिए, उनका क्या है, आप स्कूल का ले सकते हैं, आप 10 बेस्ट कॉलेज आपको लगता है वो ले सकते हैं इंडिया के। ठीक है,
बाहर का है बाहर कर लीजिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो लीजिए, क्योंकि मेन एम है कि हम उन डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे और उस डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सो आपका कार्टून में इंटरेस्ट है, कार्टून का हो गया, आपका सिंगर का है, आपको सिंगर का इंटरेस्ट का आप ले सकते हैं। सिंगर मतलब डिफरेंट इंडियन सिंगर, वेस्टर्न सिंगर, जो भी आपको पसंद हो। रेलवे का, सॉरी, रेलवे का ले सकते हैं आप, वंदे भारत ट्रेन का आप है। तो ये जो डेटा है हम ले रहे हैं, इनको हमें यू थिंक जस्ट कि हम क्या ले सकते हैं, जो भी आपका शौक हो उसको डेटा को आप हट के अलग सोच सकते हैं। आपके आसपास देखिए पूरा डेटा का ही तो गेम है, तो उस डेटा को स्टोर करना है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देनी है हमें। तो यहाँ तक समझ में आया। और वो किस में करना है, माइस्क्ल में। तो देखिए जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ गेम्स का ले रही, गेम से मैंने ले गया, देखो यहाँ पे लिया मैंने, उसको नंबर तो दूंगी ना जी, नंबर दे दिया, नेम दे दिया। गेम्स में सपोज आपका ले रहे हो खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, जो भी गेम आपको है ले लीजिए उसमें। फिर किस कंट्री में होता है रीजन, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स चाहिए, जो भी उस गेम्स के रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वो हम 6 या 7 एट्रीब्यूट्स में ले सकते हैं, जो 6 से 7, अभी आप हेडिंग समझ लीजिए। फिर मैंने स्टूडेंट्स का अगर ले रही हूँ, तो स्टूडेंट्स में मुझे क्या लेना है, स्टूडेंट नंबर ले सकती हूँ, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फ़ोन नंबर। ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें आप देखिए कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 to 7 लेने होते हैं, मैं आपको बताऊँ, 10 ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, मैं 5 to 7 बता रही हूँ, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है किस तरह से डेटाबेस बनाते हैं हम और उस डेटाबेस को यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेन का, जैसे लिया तो ट्रेन नंबर ले लिया मैंने, ट्रेन नेम ले लिया, कहाँ से कहाँ तक चलती है वो ट्रेन। ठीक है। फिर कितने दिन चलती है ये आप ले सकते हो। अगर आपका मूवी में इंटरेस्ट है, कि बच्चे मुझे कहते हैं मैम मूवी का बना, बिल्कुल आप बना सकते हैं, मैं उनको मना नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि जो चीज़ में आप इंटरेस्ट है आप उसको लेंगे ना, तो आप उतना अच्छा करेंगे। क्योंकि यही आपका देखो सब्जेक्ट है इसमें, कि हमें रटा रटाया नहीं पढ़ना है। आपको हमने कमांड पढ़ा दी, ठीक है, कमांड बता, उस कमांड को आप यूज़ कीजिए, कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपको पढ़ा है कि स्टूडेंट्स का डिटेल बेटा हमें पढ़ना है, स्टूडेंट के नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट्स का क्लास, कौन सी क्लास है, और मैं मार्क्स ले लूँ कितने मार्क्स मिले उसको, फिर उसके रिजल्ट क्या, ये हमने बनाया। ठीक है। अब भाई स्टूडेंट्स है तो आप स्टूडेंट्स ही नहीं करो ना, आप टीचर का उसमें कर लो। हाँ, मार्क्स नहीं दोगे टीचर्स को, टीचर्स के आप लगाइए सब्जेक्ट्स क्या उसमें वो है। अगर मैंने आपको कहा आप उसे प्लेयर का कर लीजिए, आपको उसमें इंटरेस्ट है, मैम मुझे तो बाइक में इंटरेस्ट है, आप बाइक का बना लो। ठीक है। मैम मुझे तो लिटरेचर का पसंद है, मुझे तो अच्छा लगता है पढ़ना, डिफरेंट, वो बनाइए आप। जहाँ पे जिसमें भी आपको लगता है इंटरेस्ट है वो बनाइए। कुछ नया है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैम उसमें कर सकते हैं ना, आई डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ठीक है। सो ये हमें बनाना है सबसे पहले, और इसको फिर हमें किस में करना है, माइस्क्ल में करेंगे। माइस्क्ल हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले आप इसका ब्लूप्रिंट बनाइए। सबसे पहला स्टेप, यू सेलेक्ट इंटरेस्ट। पहला आपका इंटरेस्ट किस में है, उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके एट्रीब्यूट्स बनाइए, इसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है। आप 5 या 7 एलिमेंट वो ले लीजिए। पहले सबसे पहले आप मुझे वो कर दीजिए कमेंट कि हम कौन से उसका बना रहे हैं, ताकि जो मैं नेक्स्ट उसमें शुरू करूँ तो जो ज़्यादा आएगा हम उसका वो ले लेते हैं, कि वो टेबल हम बना लेते हैं। ठीक है। बाकी आप साथ में मेरे बनाओगे। डेटाबेस, डेटाबेस हमें मान के चलना है कि डेटाबेस बनाना है। मैं बोल रही हूँ, आप कहोगे मैम बार बार आप डेटाबेस बोल रहे हो, डेटाबेस है क्या। देखो, जब हमें घर बनाना होता है, ठीक है, तो हम प्लॉट लेते हैं ना, जहाँ पे हमें घर बनाना है वो प्लॉट लोगे ना, तभी तो घर बनेगा। अब आप प्लॉट आपका कहाँ हो सकता है, भाई आप कहोगे कि मुझे तो दिल्ली में बनाना है, ठीक है, कोई कहेगा मुझे विलेज में बनाना है जहाँ पे मेरा घर है, होम टाउन है वहाँ पे, या मैं कहीं और रहता हूँ, कोई कहेगा मुझे तो ट्री पे बनाना हो। ठीक है। जहाँ भी आपको बनाना है वो प्लॉट है, उस प्लॉट में आप किसी ट्री में बना के ऐसे नहीं रख सकते हैं। ठीक है। होना चाहिए उसमें। तो वो प्लॉट में आप अपना घर बनाते हो, तो वो प्लॉट इज जस्ट लाइक अ डेटाबेस, जहाँ हम डिफरेंट, जहाँ पे आप घर बनेंगे, डिफरेंट रूम बनेंगे, वो टेबल होगा। एक सिंपल समझ के रखिए। ठीक है। तो आपका प्लॉट अगर यहाँ पे है दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में किसी एरिया में होगा ना, दिल्ली में पूरा तो नहीं है। तो दिल्ली में आपको जो वहाँ पे बनेगा, आपका सीपी हो गया, जीके हो गया, और आपका सीआर पार्क हो गया, रोहिणी हो गया, बसंत कुंज हो गया, कहीं पे भी आप लेते हैं, तो ये हो गए हैं प्लॉट। ठीक है। और मैं दिल्ली के बोल रही हूँ तो दिल्ली एक पूरा हो जाएगा, बाकी उसमें प्लॉट हो जाएंगे। तो उस जगह में जो आपके डिफरेंट रूम बनेंगे ना, वो आपके टेबल होंगे। अब ये अलग बात है कि प्लॉट हमारा छोटा होता है, यहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इतना समझने के लिए मैंने आपको बताया कि डेटाबेस को इस तरह से और टेबल का क्या रिलेशन है। तो डेटाबेस के अंदर टेबल होगा,
तो जब हम सबसे पहले बनाएंगे डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर टेबल। ये आप समझ सकते हो, देखो डेटाबेस में आप अपना बुक्स रखते हो ना, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स, तो जो आपका रैक हो गया ना वो भी एक सिंपल सा डेटाबेस, उसमें डिफरेंट बुक्स रख रहे हो, वो भी आप टेबल। समझने के लिए बता रही हूँ, ये नहीं समझना कि आपने लिख देना एग्जाम में कि डेटाबेस इस तरह किया, दिस यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो ये आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आप क्लियर कीजिए कौन सा डेटाबेस आपने सेलेक्ट करना है, किससे रिलेटेड बनाना है, और उसके एट्रीब्यूट्स बनाइए। अगर आपने डेटाबेस अभी जो मैंने आपको बताया, अगर आपको इसमें से ये वाले में से या इसमें से कोई और अलग करना है, आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया सिंगर हो गया आपका, ठीक है, डांसर है, स्टेट्स हैं, और भी आपका नया आइडिया कोई आपको आता है तो जरूर लिखिए। तो ये जो हमारे बनेंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना डेटाबेस और टेबल क्रिएशन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाना है। इट इज द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हम जरूर ले चुके होंगे, आप लोग भी वो लेके फटाफट लिख दीजिए मुझे कौन सा आप कर रहे हैं, और मेरे साथ साथ ही आप बनाएंगे अपनी टेबल। तो आपका प्रैक्टिकल में काम पूरा हो जाएगा, और उसी के साथ फिर हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना सोच के रखिए क्या बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।